घर पर लगे पौधों के लिए ये एक काम लाजमी करें, इससे पौधे आपके बड़े होना शुरू हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे। और ये वाला तरीका आप हर किस्म के पौधों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट है चाहे आउटडोर प्लांट है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप हर किसी को इसका मशवरा भी दे सकेंगे ईजीली। किसी भी पौधे को अगर आप देखेंगे तो फ़ौरन आप बता देंगे कि इसके अंदर आपको ये करना है। तो ये पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और आपको कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। ये तरीका आप सब दोस्तों को बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये महीना कौन सा है। तो ये महीना आज जून की 30 तारीख है और आगे जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। अब जुलाई का मंथ शुरू हो रहा है तो जुलाई के मंथ में आपको ज़्यादातर पता है कि बारिशें होती हैं और बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। हम अपने पौधों को गोडी करेंगे। गोडी आपको लाजमी डालनी है, चाहे आपने टोकरियों के अंदर, गमलों के अंदर या ग्राउंड के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो गोडी मस्ट करनी है आपने। ये समझने लाजमी सब्जेक्ट है हमारा। तो गोडी आपने हर 10 से 12 दिन के वक्फे के बाद लाजमी अपने पौधों को डालनी होगी और ख़ास तौर पर जुलाई के मंथ के अंदर। तो गोडी डालने का तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत ईजी है तरीका। आप मिट्टी को यूं नरम करेंगे। अब नरम तो हम कर रहे हैं, आप किसी भी नुकीली चीज़ से मिट्टी को नरम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये आता है कि कितनी गहराई तक हम मिट्टी को नरम करेंगे। अगर आपने गमलों के अंदर या टोकरियों वगैरह के अंदर पौधे लगाए हुए हैं तो आप सिर्फ 1 इंच तक नीचे मिट्टी को नरम करेंगे, 1 से 1.5 इंच तक। अगर आपके पौधे ग्राउंड वगैरह में लगे हुए हैं तो आप अपने पौधों को 2 से 3 इंच तक नीचे गहराई तक गोडी ईजिली डाल सकते हैं। गोडी डालने से फ़ायदा हमें ये होगा कि जैसे ही मिट्टी नरम होगी, भुरभुरी होगी, तो मिट्टी को हवा भी लगेगी। ये देखें, ये सारी साइडों पे गोडी डालकर फिर एक अहम स्टेप हमने करना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सारी गोडी मैंने इस जगह से इधर से उधर से कर दी और ये ख्याल रखना है कि आप मेन स्टेम से थोड़ा सा हट के गोडी डालनी है, कहीं मेन स्टेम पर आपने नहीं काट देनी। जैसे ही हमने गोडी डाल ली, मिट्टी हमारी नरम होगी तो आपने मिट्टी को मेन स्टेम के साथ यूं लगाना है। इसको बोलते हैं मिट्टी चढ़ाना भी, लगाना भी और मिट्टी की ढेरी भी लगाना। मेन स्टेम के चारों तरफ आपने यूं ढेरी लगा देनी है मिट्टी की। ये ढेरी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। एक तो ये होता है कि जो डायरेक्ट हमारा पानी मेन स्टेम को लग जाता था वो नहीं लगेगा। डायरेक्ट पानी लगने से भी पौधे ख़राब होते हैं, तो ये पानी इधर रहेगा और यहाँ से नीचे जड़ों की तरफ जाएगा तो जड़ें खुद ब खुद पानी ले लेंगी। ये तरीका आपने तमाम पौधों के अंदर इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर इंडोर जितने भी आपने पौधे लगाए हुए हैं। गोडी डालने के बाद हम इसको खाद डालेंगे। लें जी, अभी हम कंपोस्ट डालने वाले हैं। तो कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो गाय का गोबर इस्तेमाल करें। अगर गाय का गोबर भी नहीं है और जुलाई का मंथ है और फंगस की वजह से आपने गोडी डाली है तो फिर आप राख इस्तेमाल करें। राख आप किसी भी किस्म की इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, पत्तों की, लकड़ियों की, किसी भी चीज़ को, बस प्लास्टिक की चीज़ नहीं जलानी, बाकी सारी चीज़ें जलाकर उनकी राख हासिल करके आप वो मिट्टी के अंदर लाजमी मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपोस्ट मिक्स करने लगा हूँ। कंपोस्ट मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। नहीं जी, जैसे मैंने कंपोस्ट डाल ली, इसी तरीके से आप गाय का गोबर या मुर्गियों की बीठें या कुछ और इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से आप डालेंगे और टूल की मदद से इसको पलटाएंगे अच्छे तरीके से। इसको मिट्टी के अंदर हमने लाजमी मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करके अब पानी का मसला आता है। पानी हमने फ़ौरन नहीं देना। अब हम पानी देंगे इसको कम से कम 4 से 5 घंटों के बाद जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।